हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार इस वीडियो में जो है हम आपके स्ट्रेट लाइंस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और फॉर्मूलेस सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यार सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी और उसके बाद आपको केवल जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो जो भी मतलब यार आपके स्ट्रेट लाइंस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से सब मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे कवर करने का, वो भी जितना कम टाइम में है उतने कम टाइम के अंदर। तो यहाँ पे यार फटाफट आपका जो है चीजें रिवाइज हो जाएगी और मैं ट्राई करूंगा कि और भी चैप्टर्स पे इस तरीके के वीडियो लाऊं। और अगर आप लोग यार इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरीका और भी एक्साइटिंग कंटेंट इस चैनल पे लगातार आता रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम स्ट्रेट लाइंस को। तो सबसे पहले यार हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो किस तरीके से निकलता है। मान लीजिए कि दो पॉइंट्स आपके देके रखे x1, y1 एंड x2, y2 और उनके बीच का डिस्टेंस d है। तो वहां पे हम सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करते हैं, d इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसकी मदद से जो है हमारा इस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकल आता है। अब हम जो है सेकंड बेसिक फॉर्मूला अगर देखें तो वो आ जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, वो इन दो पॉइंट्स को जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में। तो ये पॉइंट कह लीजिए x1, y1 है और ये पॉइंट कह लीजिए x2, y2 है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट अपन का डिवाइड कर रहा है p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो अगर हमें x, y निकालना है तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना रहता है x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे प्लस साइन कब यूज करना है और माइनस साइन कब यूज करना है, तो प्लस साइन हमें तब यूज करना है जब वो पॉइंट हमारे जो ये दो पॉइंट्स है और ये मतलब जो स्ट्रेट लाइन है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा हूं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मान लीजिए ये पॉइंट यहां कहीं पे है, पॉइंट पी यहां पे है और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेम के सेम है। तो अब ये इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां पे आप कह लीजिए जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वो ये m हो जाएगा और इस पॉइंट से यहां पे हो जाएगा n। तो इस तरीके से m/n में डिवाइड कर रहा है। तब हमें क्या लेना है, तब हमें जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव साइन अपना कब यूज होगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है वो है यार हमारी बेसिक ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि हो जाते हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले अपन सेंट्रॉइड पर नजर डालते हैं। सेंट्रॉइड सिंपली क्या है, तो ये है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो यहां से एक मीडियन ड्रॉ करी। मीडियन क्या करता है, जो अपोजिट साइड है उसको इक्वल इसमें बांट देता है। ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है उस साइड को। यहाँ पॉइंट बी से अगर आपने मीडियन डाली तो ये इसने इस तरीके से डिवाइड किया और यहां से भी मान लीजिए ये अपन ने मीडियन ड्रॉ करी तो इस तरीके से जो है इसने डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला ना, ये हमारा हो जाएगा सेंट्रॉइड। और इसको जनरली रिप्रेजेंट अपन पॉइंट जी से करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने जी यूज किया। और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। और इस तरीके से जो है आप इसका निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब एक और बात यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, ये जो हमारा सेंट्रॉइड रहता है ना, ये कोई भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट भी कभी कभी काफी ज्यादा यूजफुल है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले इन सेंटर और एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, जो कि मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से हमें पॉइंट मिलता है। तो यहां पे जैसे कि ये वाला है, यहां पे इंटरनल बाइसेक्टर इस एंगल को कौन सी लाइन बाइसेक्ट, ये इस तरीके से ये वाली लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर अपन ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये जो हमें पॉइंट मिल जा रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर। और एक्स सेंटर के लिए अगर हम बात करें तो एक्स सेंटर यानी कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये दो लाइंस की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक और ये वाला एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है। तो इसको जो भाई लाइन अपनी बाइसेक्ट कर रही होगी ना, वो किस तरीके से ड्रॉ होगी, इस तरीके से। सिमिलरली इधर भी हमें एक एक्सटर्नल मिल जाएगी, तो ये वाला कौन सा, ये एंगल को बाइसेक्ट करती हुई। तो ये जो दोनों लाइंस जहां पे भी मिलेगी वहां पे हमें जो है एक्स सेंटर मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक एक्स सेंटर मिला, सिमिलरली ये दो जो कॉर्नर्स है यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से तो यहाँ भी हमें एक एक्स सेंटर मिलेगा। तो टोटल एक ट्राइंगल के लिए हमें 3 एक्स सेंटर मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने I1 से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही आप फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है चेंज करके I2 और I3 भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल से ये कोऑर्डिनेट्स याद रखिए, जिसकी मदद से अपन इन सेंटर और एक्स सेंटर को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बाकी ये डेफिनेशन का भी यूज करके जो है आप निकाल सकते हैं उसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की। तो सर्कम सेंटर सिंपली क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। और ऑर्थो सेंटर हमारा क्या हो जाता है, जो कि एल्टीट्यूड से हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सर्कम सेंटर के लिए हमें क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो ये साइड है, यहाँ से मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर इस तरीके से हमने ड्रॉ करी। ठीक है ना, तो इसने इस साइड को बाइसेक्ट करते हुए, ऐसे ही हमें इधर भी AC के लिए भी कर दीजिए, AB के लिए भी ड्रॉ कर दीजिए। तो जो भी इंटरसेक्शन मिलेगा वो हमें क्या दे देगा, सर्कम सेंटर।
और ऑर्थो सेंटर के लिए क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड्स जो कि हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से। तो ये हो गई हमारी एल्टीट्यूड, देन यहाँ पे ये हमारी एल्टीट्यूड, और इसी तरीके से हमारी ये एल्टीट्यूड। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एक और जो कि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूजफुल है वो ये है कि कोई भी ये जो हमारी जीओसी रहती है, जीओसी यानी कि जी मतलब हमारा सेंट्रॉइड हो गया, ओ हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, और सी हमारा सर्कम सेंटर हो गया। ये तीनों जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये एक लाइन पे लाई करते हैं। और खास बात ये है कि जो जी रहता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उन दोनों को ज्वाइन करते हुए उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट भी आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम्स में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना रहता है, जहां पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो वहां पे हमें सिंपल से इस डिटरमिनेंट को जो है लगाना है और हम जो है इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्लोप फॉर्मूला। तो ठीक है, कोई भी यार 2 पॉइंट हो गए उसको ज्वाइन करना है। तो ये लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप बेसिकली हम इस तरीके से निकालते हैं, m इजिकल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या फिर कह लीजिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और स्लोप क्या है बेसिकली, तो स्लोप ये है कि कोई भी हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसका x एक्सिस के साथ जो है एंटी क्लॉकवाइज में जो थीटा एंगल बन रहा है वो। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा थीटा हो जाता है ना, ये हमें एंगल मिलता है और हमारा स्लोप हो जाता है बेसिकली tan थीटा, m इजिकल टू tan थीटा। तो वही जो है हम इधर से निकालते हैं y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। चलिए अब अपन देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये जो है क्वेश्चंस में कई बार अपन को डिसाइड करना रहता है कि अपन को कौन सी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करनी है। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा स्लोप फॉर्म, y इजिकल टू mx प्लस b। तो y इजिकल टू mx प्लस b में आपको स्लोप तो समझ आ ही गया होगा। तो इस लाइन का मान लीजिए जो है स्लोप आपका m है, और b यहाँ पे क्या है, तो b है हमारा y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट वो हो गया कि वो y एक्सिस को जहां भी काट रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा b। ठीक है, तो y इजिकल टू mx प्लस b। देन पॉइंट स्लोप फॉर्म का के लिए हो जाता है, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, और ये लाइन जो है एक पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है। तो वहां पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाता है कि जब अपन को बोल दिया गया है एक जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 एंड x2, y2। तो उस केस में हमें ये वाली जो है इक्वेशन यूज करनी है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इजिकल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम अगली बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, x बाय a प्लस y बाय b इजिकल टू 1। a क्या हो गया, a हो गया हमारा x इंटरसेप्ट और b हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हो गया उसका x इंटरसेप्ट और ये हो गया उसका y इंटरसेप्ट। तब आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, x बाय a प्लस y बाय b इजिकल टू 1। अब अगली जो बात करेंगे हम वो है नॉर्मल फॉर्म की। तो नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, ये मैंने ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर डाली और जो ये स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है मान लीजिए p, और ये जो नॉर्मल है ना ये x एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, थीटा नहीं, यहाँ पे जैसे अपन ने अल्फा लिया है तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा एंगल बना रही है। तो उस केस में हमें जो है ये वाली इक्वेशन को यूज करना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजिकल टू p। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा यार पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए ये जो कोई भी स्ट्रेट लाइन है हमारी, ये x1, y1 पॉइंट से पास हो रही है, साथ ही साथ ये एंगल जो पॉजिटिव x एक्सिस से बना रही है वो है हमारा थीटा। तो यहाँ पे ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म जो है अपना आ जाता है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा प्लस y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। अब आप सोच रहे होंगे कि r क्या है यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे कोई भी डिस्टेंस पे यार हम पॉइंट ले ले x, y, उसका डिस्टेंस है यार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा प्लस y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। और लास्ट जो है वो है हमारा जनरल फॉर्म। तो कोई भी यार अपन जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, यहाँ पे ये जो है a हमारा x का कोफिशिएंट हो जाता है, b जो है वो y का कोफिशिएंट, तो a b c हमारे कोई भी रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हमें ये जनरल फॉर्म मिल जाता है। अब अगली अगर हम बात करें तो वो है हमारी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर कब होंगे, तो कोलिनियर का मतलब है कि वो जो तीनों पॉइंट है ना हमारे, वो a b c वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो ये अगर कोलिनियर है तो सिंपली हमें जो है ये डिटर्मिनेंट से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, x1, x2, x3 जो हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, y1, y2, y3 जो हमारे सेकंड कॉलम में, और 1, 1, 1 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस डिटर्मिनेंट को हमें जो है ऑलवेज इक्वल टू 0 रहेगा। तो क्वेश्चन यही आता है, कभी इसमें जो है एक आधा वेरिएबल कर देंगे, k डाल देंगे और फिर k की वैल्यू निकालिए। तो आपको सिंपली इस डिटर्मिनेंट की मदद से वो वैल्यू निकालनी है। अब अगली जो चीज है वो है हमारी एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। तो ये आपकी 2 स्ट्रेट लाइंस देके रखी है, जिसमें जो है फर्स्ट लाइन का मान लीजिए स्लोप है m1
एंड सेकंड लाइन का जो स्लोप है वो है हमारा m2। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है ना वो हमारा हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरीके से जो है हम उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं। अब अगला जो चीज है वो है हमारा कि दो लाइंस कभी भी यार मतलब हमेशा जो है जनरल केसेस अपन देखते हैं तो वो पूछा जाता है आपसे कि दो लाइंस अगर आपकी पैरेलल है तो कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही कोई एक ना एक वेरिएबल डाल देंगे और उसकी वैल्यू आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी हो जाती है दो लाइंस अगर हमारी पैरेलल है a अपॉन a डैश इजिकल टू b अपॉन b डैश इजिकल टू c अपॉन c डैश। तो ये दोनों जो है ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है। तो यहाँ पे जो है x के कोफिशिएंट हो गए, y के कोफिशिएंट हो गए, और ये जो हमारा कांस्टेंट है इनका रेशियो इक्वल आता है। और अगर इन दोनों लाइंस के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है d, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d इजिकल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर हमारी दो लाइंस मान लीजिए परपेंडिकुलर दे के रखी है जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है, तो इस केस में क्या लग जाता है फॉर्मूला a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगली चीज जो है वो है हमारी अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो वो सिंपली हो जाता है, मान लीजिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 और ये हमारी लाइन देके रखी है, तो ये लाइन हो गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये d है, तो d इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया। अब अगली जो चीज है वो है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। एक कोई लाइन है L, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट देके रखा है A, तो इस लाइन के अलोंग जो है उसका एक रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट का जो है इस लाइन से डिस्टेंस और उसके रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस सेम रहेगा। यही सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो है हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है x माइनस x1 अपॉन ए इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन बी इजिकल टू माइनस 2 इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 जो है वो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई, और पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मान लीजिए x1 y1 देके रखे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे सिंपली हो जाएंगे x y। तो यहां से आपको x और y निकल आएगा, यानी कि जो है आपको रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इसे हम एक तरीके से इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब अगली जो चीज है वो है हमारी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। तो कोई भी एक पॉइंट है और ये आपको लाइन देके रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स देके रखे वो है x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फुट आया जो कि हो गया a डैश, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए x y। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, तो इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन के अंदर जो है हम ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो है -2 आता है, जबकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ पे बस माइनस आ जाता है। तो बस इतना सा फर्क है। अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो इन केसेस में क्या है, कई बच्चे जो है वो यूज करते हैं यही वाला कॉन्सेप्ट कि इसका डिस्टेंस जो है इक्वल रहेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग रहेंगे और उसकी मदद से जो है निकालते हैं, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करिए ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हो गई हमारी बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो दो लाइन आपकी देके रखी है L1 और L2। L1 की इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, और L2 की इक्वेशन हो गई a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। और ये जो है आपकी येलो वाली जो लाइंस हो गई वो हो गई आपकी उसकी एंगल बाइसेक्टर। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये जो है दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे जो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब ये चीज हम कैसे डिसाइड करें कि भाई यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन है वो हमारी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की दे रही है कि जो है ऑब्ट्यूस एंगल की दे रही है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन के लिए हमें चेक करना रहता है। तो सबसे पहली चीज ये कर दीजिए कि दोनों इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, जिसके अंदर जो है हमारे कांस्टेंट्स जो है दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, C1 और C2 जो है दोनों पॉजिटिव हो जाए। देन आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है हमारा A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो है हमारा पॉजिटिव वाला हमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा। ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ जो इक्वेशन रहेगी वो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की जो है इक्वेशन देगी। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0 तो उस केस में हमारा पॉजिटिव वाला हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की दे देगा और नेगेटिव वाला हमें ऑब्ट्यूस की दे देगा। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है और कौन सी जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। जो देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें चेक करना है कि तीन जो गिवन लाइंस है वो हमारी कॉन्करेंट है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो कॉन्करेंट का मतलब हो जाता है कि तीनों लाइंस जो है एक पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं L1 L2 और L3, और इनकी इक्वेशंस जो है आपकी जनरल फॉर्म में देके रखी है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इजिकल टू 0, और इसी तरीके से बाकी दो की। तो उसके लिए जो हमारी कंडीशन हो जाती है वो ये हो जाती है। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2
A3 B3 C3 इनका जो डिटर्मिनेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइंस है दैट आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनकी जो हम कंबाइंड इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और उसे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि h स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ab, तभी जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर हमें जो है इसके बीच का एंगल अगर थीटा देके रखा है तो यहाँ पे कंडीशन हो जाती है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो कई बार पूछा जाता है कि उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो है एंगल निकालना है, तो वहां पे आपकी ये इक्वेशन जो है यूज हो जाती है। अब जो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है वो है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी मान लीजिए दो इक्वेशंस आपको देके रखी है L1 और L2। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म में देके रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इनसे जो है काफी सारी स्ट्रेट लाइंस पास हो रही होगी। ठीक है, ये अगर ये एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी काफी सारी जो है स्ट्रेट लाइंस पास हो रही होगी, तो उनकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है लैम्डा एक पैरामीटर हो गया, जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे हमें नई नई लाइंस की इक्वेशन मिलते जाएगी। ठीक है, तो और कुछ आपको एक हर कंडीशन देके रखेगी जिसकी वजह से जो है हमें एक्जैक्ट इक्वेशन पता चल जाएगी वो कौन सी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस आपको ये फॉर्म याद रखना है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यार हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मुलेस वो हमने सब रिवाइज करे, वो भी यार जितना कम टाइम में पॉसिबल हो सकता था उसके अंदर। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि लगातार आपके लिए इस तरीके का बेहतरीन कंटेंट लाते रहे चैनल पे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।